इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे का दिन आ गया। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम, सबको इंतजार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौमी असम्बली तहलील करने की समरी आज सदर आरिफ अलवी को भेज दी जाएगी। निगरान वजीर आजम के लिए फिलहाल किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। जो नाम सामने आएगा उस पर अपोजिशन लीडर से बात करेंगे। निगरान वजीर आजम का फैसला इज्तिमाई मुशावरत से होगा। नवाज शरीफ से इस मामले पर मुशावरत हो रही है। हमारी कोशिश है कि निगरान वजीर आजम ऐसा हो जो काबिल कबूल हो। नई मरदमशुमारी को टेकअप और डिस्कस करने का फैसला CCI के पास है। ये भी कहा कि एक वक्त आया कि PTI की टीम से मुज़ाकरात हतमी शक्ल में पहुंच गए थे। PTI से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर तारीख का ऐलान हो जाता और उसी साल शायद अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हो जाते, मगर आखिरी वक्त में चेयरमैन PTI ने अपनी पार्टी और कमेटी को धोखा दिया। क्या साल 2023 जिसमें हम हैं इलेक्शन का साल है? जी बिल्कुल सीधा जवाब नहीं। मुझे ये कभी उम्मीद है कि जो इलेक्शंस जो है ना वो वेरी अर्ली इन 2024 तक हो जाने चाहिए। मैक्सिमम 3 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने के आगे जाने के चांसेस मौजूद हैं। जनवरी में हो जाएंगे। वज़ीर दाखिला के बाद वज़ीर दिफा ने भी आम इंतख़ाबात 2023 में ना होने का इम्कान जाहिर कर दिया। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उम्मीद है इलेक्शन जनवरी 2024 में हो जाएंगे। जो भी निगरान वज़ीर आज़म होगा वो हमारे एतमाद का आदमी होगा और आज शाम तक उसका फैसला हो जाएगा। कहा कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के ख्वाहिशमंद बहुत लोग हैं। लोगों की रालें टपक रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निगरान सेटअप लंबा चलेगा। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना के अलावा भी कई केसेस हैं और हो सकता है कि नए केसेस भी सामने आ जाएं। मियां नवाज शरीफ को सितंबर तक पाकिस्तान आ जाना चाहिए। पाकिस्तानी सियासत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को अपने आइन और कवानीन के मुताबिक करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंतखाबात और असम्बली की तहलील के सवाल पर जवाब। कहा कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तानी हुक्काम पर जोर देते हैं कि आइन और कवानीन के मुताबिक अमल करें। पाकिस्तान के साथ बहुत से मामलात पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त NA-45 से डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब करार पाए। सजा के बाद चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया जाता है। उन्हें आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 5 अगस्त को तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जो पिछले 4-5 साल से जिसने हर तरफ तबाही मचा दी, यानी चोर डाकू और वैसे सब चोर हैं, मैं अकेला बिल्कुल। अब देखो वो जेल में है, इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ये मकाफत अमल है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला आज खुद जेल में है, ये मकाफात अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ती तंजीमों से गुफ्तगू। कहा कि IMF ने सब्सिडी देने से रोक दिया है। दोस्त मुल्क कहते थे हम फंड देने के लिए तैयार हैं, IMF से अपने मामलात तय कर लें। रियासत अगर ना बचती तो अद्वियात के लिए और पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी होती। SIFC मुल्क की मुआशी रिकवरी का प्रोग्राम और गेम चेंजर है। वज़ीर आज़म का तोशाखाना के तमाम तहाइफ भी नीलाम करने का ऐलान। नीलामी की रकम यतीम बच्चों के इदारों में तकसीम होगी।
तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन की नाअहली मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत उज़्मा में चैलेंज करने का ऐलान। एक बयान में तर्जुमान PTI का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सियासत में गैर फितरी और गैर कानूनी मुदाखलत का शाखसाना है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI से मुतालिक तासुब पोशीदा नहीं। -1 फार्मूले को अमली जामा पहनाने की कोशिश अवाम भी मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान का मजीद कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के अल्तवा और जमहूरियत की बैखकुनी के मनसूबे में कलीदी सहूलतकार है। मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ज़ेर इल्तवा रेफरेंस की समाअत करे। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि आज वज़ीर आज़म से मुशावरत होगी जिसमें अपने नाम पेश करेंगे। साथियों के मशवरे से 3 नाम फाइनल कर लिए हैं। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी खत्म कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरी। कारकुन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। 2-3 रोज में कारकुनों के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बेनज़ीर का नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। सखर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया कि आज सिंध के अस्पताल वफाक से वापस मिल गए। डॉक्टर अदीब रिजवी का जो फ़लसफ़ा है वो पीपल्स पार्टी का भी मंशूर है। इसको पूरे मुल्क में फैलाएंगे। साबिका हुकूमतों ने वसाइल का बर वक्त और सही इस्तेमाल नहीं किया। इसी गफलत ने पाकिस्तान को कशकोल उठाने पर मजबूर कर दिया। कर्ज की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान फ़कीरी इख्तियार कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 लाख ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली की तकरीब से खिताब। कहा कि शमसी तवानाई इनकलाबी कदम है। इसके बगैर मुल्क की तरक्की का सोचना भी मुहाल है। GHQ में शोहदा के अहल खाना और गाजियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो वक्त जल्द आएगा कि जब पाकिस्तान कर्जों से जान छुड़वा कर अपने कदमों पर खड़ा होगा। आज हमें ये फैसला करना चाहिए कि अगर हमने शहीदों का एहतराम करना है तो वसाइल की बंदर बांट की बजाय मुनसिफाना तकसीम पर मुत्तहद होना होगा। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI जेल में रहने पर परेशान और नाखुश। जेल ज़राए का कहने के चेयरमैन PTI ने वकीला से मुलाकात में कहा कि उन्हें जेल से बाहर निकालें, वो जेल में नहीं रहना चाहते। जेल ज़राए का मजीद कहना है कि चेयरमैन PTI के सोशल मीडिया पर फैलाई गई मुख्तलिफ वीडियोज़ जाली हैं। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोता ने साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कहा था कि चेयरमैन PTI ने उन्हें बताया कि अगर सारी ज़िंदगी भी जेल में गुजारनी पड़ी तो गुजार लेंगे, लेकिन किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। FI ने कानूनी उमूर पर चेयरमैन PTI के तर्जुमान नईम पंजोता को 8 घंटे से ज़ायद तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। FI साइबर क्राइम विंग ने नईम पंजोता को जज हमायूं दिलावर की पोस्ट की तहकीकात के लिए बुलाया था। पेशी के बाद बयान में नईम पंजोता ने कहा है कि FIA में 8 घंटों से ज़ायद हब्स से बेजा में रखा गया। 8 सवालात उनके सामने रखे गए। उन्होंने दरख्वास्त की जवाब के लिए वक्त दें। FIA ने कहा कि अभी जवाब दें। उनकी सोशल मीडिया वीडियोस का बताया गया, उनकी तजलील की गई, जवाबात देने के बाद भी बिठाया गया। नईम पंजोता के बाद FIA साइबर क्राइम सर्कल का चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस को भी तलबी का नोटिस आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस को FIA नोटिस में कहा गया कि आपके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इंक्वायरी शुरू हुई है। पेश न होने की सूरत में समझा जाएगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं है।
इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के रुकन और पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इलेक्शन 120 दिन में होने की बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि ये बात करनी चाहिए कि इलेक्शन आईनी तौर पर 90 दिन में होने चाहिए, ताकि इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर रहे कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा है कि 120 दिन में इलेक्शन की बात ज़रूरी हुई है, मगर वो नई हल्का बंदियों की वजह से की गई, मगर वो 90 दिन में इलेक्शन के हामी हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा है कि इतनी उजलत में ऐवानों से बिल पास करके हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने भी कह दिया कि रवा साल इंतखाबात नहीं होंगे, बोले इलेक्शन 2024 में होंगे। चेयरमैन PTI का पार्टी के लोग भी साथ नहीं देंगे। सिंध के साहिली इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के बाज़ इलाकों, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के जिला योब में CTD की कार्रवाई। तर्जुमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 हमलावर हलाक हो गए। हमलावरों की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। मारे गए हमलावरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। कोयटा की सरियाब रोड पर गुज़िश्ता रात धमाका, 2 अफराद जख्मी। हज़ारा एक्सप्रेस हादसा लकड़ी की फिश प्लेटों की वजह से नहीं हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा इंजन के 2 पहिए लॉक होने और ख़राब ट्रैक टूटने की वजह से हुआ। वज़ीर रेलवेज़ ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी तस्दीक कर दी। गफलत के इल्ज़ाम पर ग्रेड 18 के 2 और ग्रेड 17 के 1 अफसर समेत 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। कराची से इंजन की सही इंस्पेक्शन न करने पर वर्क्स मैनेजर वर्कशॉप समेत सक्खर और नवाबशाह के मैनेजर्स भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। हुकाम के मुताबिक लकड़ी की फिश प्लेट्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। जिस मकाम पर हादसा हुआ वहाँ यार्ड एरिया में सैकड़ों फिश प्लेट्स लगी हैं। हादसे में ट्रैक की पिछली बोगियां डीरेल होने से कीमती जानें ज़ाया हुई। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में 31 मुसाफिर जाँ बहक और 125 जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान असेंबली ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में सूबे की आबादी कम करने के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। अरकान असेंबली का कहना था कि 70 लाख आबादी कम करना सूबे के खिलाफ साजिश है। इससे न सूबे की नशिस्तों में कमी हो सकेगी, न वसाइल की तकसीम में सूबे के हिस्से में बेहतरी आएगी। कराची के इलाके के माड़ी में फैक्ट्री के अंदर गैस लीक होने से 27 मुलाजिमीन की तबीयत खराब हो गई। तमाम मुतासरीन को फौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतासरीन में ज़्यादा तादाद ख़वातीन वर्कर्स की है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़ई की तहक़ीक़ात जारी है। पुलिस ने लाहौर डिफेंस फेज 6 में सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से 2 SMG, 2 पिस्तौल, 29 मैगजीन और सैकड़ों गोलियां बरामद की गईं। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस 3 दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद का मरकजी मुल्ज़िम अहमद मियो नामी शख्स है। मरकजी मुल्ज़िम समेत तमाम मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस लेने के हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेट से बिल को मंजूर करवाने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि वो इस मामले पर हुकूमत से बात करेंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज। सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट किया। मेंबर कौमी असम्बली सायरा बानो की सहाफ़ियों के एहतजाज में शिरकत। कहा बिल वापस लेकर सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती की गई।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स MN ने कहा है कि वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को पैमरा तरमीमी बिल वापस नहीं लेना चाहिए था। पैमरा तरमीम एक्ट बिल सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत से बनाया गया था, जिसमें वज़ारत इत्तलात के साथ PBA, MN, APNS, PFUJ और CPNE भी शरीक थे। MN के एलामिये में कहा गया कि पैमरा तरमीम एक्ट बिल में मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन मजमूई तौर पर यह मुस्बत है। बिल में सबसे अहम चीज़ मीडिया वर्कर्स के हुकूक में बेहतरी लाने की बात थी। लफ्ज़ तनख्वाह को वाजिबात से बदला जा सकता है ताकि मीडिया इदारे गैर अदा वाजिबात की मद में फ़ायदा न ले सकें। MN ने मुतालबा किया है कि बिल को वापस लेने के बजाय इन तजावीज़ पर अमल से इस पर इख्तलाफात को कम किया जाना चाहिए। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलविस 3 डॉक्टरों समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान पर 3 शहरियों के गुर्दे निकाल कर फरोख्त करने का इल्ज़ाम। लंदन की हल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस। PTI का यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सदर PTI UK ने जज हमायूं दिलावर की शिरकत रोकने की पिटिशन जमा करवा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ हल का कहना है कि तरबियत के लिए जजेस का इंतखाब उनके मुतालिका हाई कोर्ट्स करते हैं। जजेस के इंतखाब में यूनिवर्सिटी का कोई किरदार नहीं है। आयरलैंड की लेजेंड मुस्लिम गुलकारा शनीद ओ'कॉनर को हज़ारों मद्दाहों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन में बॉब जेल्डॉफ और U2 के बोनो समेत सर फहरिस्त गुलकारों और आयरलैंड के सदर और वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रीन शर्ट्स मैच बराबर खेल कर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। भारत और मलेशिया फाइनल 4 में पहुंच चुके हैं। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान, कोरिया और जापान में जद्दोजहद जारी। लीग मरहले के आखिरी राउंड में आज जापान का मुकाबला चीन और जनूबी कोरिया का मुकाबला मलेशिया से होगा। फ्रांस और कोलंबिया की टीमें भी विमेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। फ्रांस ने मराकश को 4 गोल से और कोलंबिया ने जमैका को 1 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल कर दी। मेगा इवेंट में क्वार्टर फाइनल्स जुमे से खेले जाएंगे। और पाकिस्तान की कामयाब तरीन खातून कोहपैमा नायला कियानी के ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में मज़ीद ख़वातीन कोहपैमाई की जानिब आएँ। दुनिया की 14 में से 8 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाली नायला कहती हैं कि दुनिया की कोई ऐसी रुकावट नहीं जिसको अबूर नहीं किया जा सकता। 2 बेटियां हैं, उनको छोड़कर जाना मुश्किल होता है। बेटियों का सोचकर मुश्किल मरहला तय करती हैं। नागा पर्वत हमेशा यादगार तरीन मुहिम रहेगी।